आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। शंघाई ताउन तंजीम ने दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी से लड़ने के अपने अज़्म को दोहराया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज महाराष्ट्र के जिला गढ़चिरौली में गोंदवाना यूनिवर्सिटी की असनाद की तकसीम के जलसे से खिताब करेंगी। आईएमडी ने साहिली कर्नाटक के 3 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें आज इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। केरला के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आबोहवा में तब्दीली और मौसम की उभरती हुई एल नीनो सूरत-ए-हाल की वजह से 3 जुलाई दुनिया का अभी तक का गर्म तरीन दिन रहा। और फुटबॉल में भारत ने कुवैत को पेनल्टी शूट आउट में 5-4 से हराकर सैफ चैंपियनशिप ट्रॉफी 9वीं बार जीती है। अब खबरें तफसील से। शंघाई ताउन तंजीम एससीओ ने दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी से लड़ने के अपने अज़्म को दोहराया है। एससीओ ने दहशतगर्दी के लिए रकूम फराहम करने के रास्ते रोकने, नौजवानों को बुनियाद परस्त बनाने की सरगर्मियों को रोकने और दहशतगर्दों के छुपकर काम करने की महफूज पनागाहों को तबाह करने, नीज दहशतगर्दों की सरहद पार नक्लो हरकत को रोकने के इकदाम करने पर जोर दिया है। एससीओ के रहनुमाओं ने कल एससीओ के सरबराहान ममलकत की कौंसिल की वर्चुअल वसीले से मुनक़िदा एक मीटिंग के बाद नई दिल्ली एलामियों को मंजूरी दी। नई दिल्ली एलामिया के मुताबिक रुकन मुल्कों उन दहशतगर्दों, अलहदगी पसंदों और इंतहा पसंद तंजीमों की एक मुश्तरका फहरिस्त तैयार करने के मुश्तरका उसूल और तरीके तश्कील देंगे, जिनकी सरगर्मियों पर एससीओ के रुकन मुल्कों के इलाकों में पाबंदी आयद है। उन्होंने इत्तलात व मवासलात की टेक्नोलॉजीज को दहशतगर्दी की शक्ल दिए जाने की मुखालफत की। रुकन मुल्कों ने नशीले मादे तैयार किए जाने, इनकी नाजायज तिजारत और गलत इस्तेमाल में इजाफे, नीज नशीले मादों की नाजायज तिजारत से हासिल होने वाली रकम को दहशतगर्दी के लिए वसाइल के तौर पर फराहम करने की वजह से दरपेश बढ़ते हुए खतरात पर तशवीश जाहिर की। उन्होंने नशीले मादों की गैर कानूनी तिजारत से निमटने के एक मुश्तरका और मतवाज़िन तरीके की जरूरत पर जोर दिया। रुकन मुल्कों ने 2022-23 में एससीओ की भारतीय सदारत की नताइज को सराहा। इस सदारत की वजह से कसीर जहती और बाहमी तौर पर मुफीद ताउन में मजीद इजाफे में मदद मिली है। नई दिल्ली में नमरिगारों से बात करते हुए खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि सभी रहनुमाओं ने ईरान के तंजीम के मुकम्मल रुकन मुल्क की हैसियत से शामिल होने के अमल की तकमील का खैर मकदम किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरबराह कॉन्फ्रेंस से अपने खिताब में कहा कि कुछ मुल्क सरहद पार से की जाने वाली दहशतगर्दी को अपनी पॉलिसियों के एक आलाकार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि एससीओ को चाहिए कि वो इस तरह के मुल्कों पर तनकीद करने से न हिचकिचाए। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि एससीओ पिछली 2 दहाइयों में पूरे एशियाई खित्ते में अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने एससीओ के सदरनशीं के तौर पर उसके कसीर जहती ताउन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की लगातार कोशिश की है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने एससीओ में ताउन के 5 नए सुतून कायम किए हैं। एससीओ सरबराहान ममलकत की कौंसिल की अगली मीटिंग 2024 में कजाकिस्तान में मुनक़िद होगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज सुबह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में गोंदवाना यूनिवर्सिटी के सनदों की तकसीम के 10वें सालाना जलसे से खिताब करेंगी। तकरीब के दौरान सदर जमहूरिया उन 6 तलबा की इज्जत अफजाई भी करेंगी जिन्होंने मुख्तलिफ तालीमी शोबों में सोने के तमगे हासिल किए हैं। दोपहर के वक्त सदर जमहूरिया कोराड़ी मंदिर के इलाके में भारतीय विद्या भवन के रामायण सकाफती मरकज का इफ्तिताह करेंगी। इस मरकज की पहली मंजिल पर तस्वीर की मदद से रामायण का जाजिबे नजर मंजर पेश किया गया है,
जबकि दूसरी मंजिल पर पेंटिंग्स के जरिए 1857 से 1947 तक के मुजाहिदीन आजादी की जांबाजी की दास्तान बयान की गई है। वो कल शाम महाराष्ट्र के विदर्भ खित्ते के 2 रोजा दौरे पर नागपुर पहुंची थीं। रियासत के उनके पहले दौरे पर हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस, पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे, मरकजी वजीर नितिन गडकरी और नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने किया। मुंबई में जारी G20 के तहकीक और इख्तिरा की पहल के इजलास और तहकीक से मुतालिक वज़रा के इज्तिमा की मीटिंग का आज दूसरा दिन है। RRIG सरबराह इजलास और तहकीक से मुतालिक वज़रा की इस मीटिंग में G20 का साइंस से मुतालिक सरगर्मियों का विजारती एलामिया मंजूर किया जाएगा। मुसावियाना समाज के लिए तहकीक और इख्तिरा के मौजू के तहत इस साल भारत के 5 शहरों में मुनक़िद की गई RIIG की 5 मीटिंगों की ये आखिरी मीटिंग है। तफसील हमारे नामानिगार से। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज G20 तहकीक से मुतालिक वज़रा की मीटिंग RMM की क़यादत करेंगे। G20 के 29 मेंबर मुल्कों, मदऊं मेहमान मुल्कों और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के तहकीक से मुतालिक वज़रा समेत 100 से ज्यादा गैर मुल्की मंदूबीन इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। कल की मीटिंग में RIIG सरबराह इजलास पर माहसल दस्तावेज पर तबादला ख्याल किया गया था। तहकीक से मुतालिक वज़रा की मीटिंग के इख्तिताम पर आज माहसल दस्तावेज को जारी किया जाएगा। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मैमूना। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने साहिली कर्नाटक के 3 जिलों के लिए आज बहुत शदीद बारिश की पेशगोई करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। ये जिले हैं उडुपी, दक्षिण कन्नड़ और उत्तर कन्नड़। महकमा मौसमियात ने माही गिरों को भी मशवरा दिया है कि वो बहेरा अरब के समंदर में जाने से गुरेज करें। IMD ने कहा है कि कर्नाटक के साहिली इलाके में 55 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं के तेज झक्कड़ के साथ तूफानी अंदाज का मौसम रहने का इम्कान है। भारत के महकमा मौसमियात ने बहुत शदीद बारिश के इम्कान का इशारा देते हुए आज केरला के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिला इंतजामिया ने कन्नूर, कासरगोड, त्रिसूर, इरनाकुलम, इदुक्की और कोट्टयम 6 जिलों में तालीमी इदारों को बंद करने का ऐलान किया है। अलबत्ता कासरगोड में कॉलेज की सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी और कन्नूर यूनिवर्सिटी ने आज होने वाले सभी इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। इदुक्की में कल्लरकुट्टी और पामला बांधों से देर रात पानी छोड़ा गया क्योंकि तेजी से पानी की सतह ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज की सलाहियत तक पहुंच रही थी। जिला इंतजामिया ने पेरियार और मुथिरा पुजुयार दरिया के किनारों पर रहने वाले अफराद से कहा है कि वो चौकस रहें। पिछले कुछ रोज के दौरान तास के इलाकों में वाक़े बांधों में शदीद बारिश हुई है। जिला हुक्काम ने पहाड़ी खित्तों में रात के वक्त के सफर करने पर पाबंदी आयद कर दी है। केरला में पिछले 3 दिन के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश हुई है। बारिश से मुताल्लिक वाक़यात में अब तक 3 लोगों की मौत हुई है। रियासत के मालिये के वजीर के अर्जुन ने कल शाम एक आला सतही मीटिंग तलब की जिसमें रियासत में मानसून की तैयारियों का जायजा लिया गया। मज़कूरा मीटिंग में ताल्लुक सतह इमदादी कैंपों को कायम करने का फैसला किया गया है जहां इन्फ्लुएंजा से मुतासिर अफराद, दीगर रियासतों के वर्करों और माजूर अफराद के लिए अलहदा सहूलियात दस्तयाब होंगी। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान बिजली गिरने और बारिश के वाकयात के सबब कम से कम 12 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। एहलकारों ने बताया है कि बिजली गिरने से बक्सर और बांका में 4 अफराद के हलाक होने की खबर है, जबकि कटिहार और कैमूर, भागलपुर, रोहतास, जहानाबाद, जमुई और औरंगाबाद जिलों में बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हुई है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने बारिश से वाबस्ता वाकयात में हलाक होने वाले अफराद के अहले खाना को फीकस 4 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। महकमा मौसमियात ने मधुबनी, सीतामढ़ी, वेस्ट चंपारण जिलों समेत रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। आफात के बंदोबस्त से मुताल्लिक महकमे ने लोगों को खबरदार किया है कि वो गरज चमक और बिजली गिरने के तनाजुर में बारिश के दौरान घरों के बाहर न निकलें।
ماحولیات سے متعلق پیشگوئی کے امریکہ کے قومی مرکزوں کے اعداد و شمار کے مطابق 3 جولائی عالمی طور پر گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا۔ اوسط عالمی درجہ حرارت 17.01 ڈگری تک پہنچ گیا۔ درجہ حرارت کا یہ نیا ریکارڈ اگست 2016 کے 16.92 ڈگری سیلسیس ریکارڈ سے آگے بڑھ گیا ہے۔ اس کی وجہ موسم کی ایل نینو صورتحال ہے۔ امریکہ حالیہ ہفتوں میں شدید گرمی کا شکار رہا۔ چین کے علاقوں میں بھی شدید گرمی رہی اور درجہ حرارت 35 ڈگری سیلسیس سے زیادہ رہا۔ شمالی افریقہ میں درجہ حرارت تقریباً 50 ڈگری سیلسیس رہا اور مشرق وسطی نے سعودی عرب میں ہزاروں لوگوں نے مناسک حج کی ادائیگی جھلستی گرمی میں کی۔ کل رات بنگلورو کے کرانتی راؤ اسٹیڈیم میں فٹ بال کے سیف چیمپئن شپ کے فائنل مقابلے کے پینلٹی شوٹ آؤٹ میں کویت کو 4 کے مقابلے 5 گول سے ہرا کر 9ویں مرتبہ سیف چیمپئن شپ کی ٹرافی اپنے نام کر لی ہے۔ اس سے پہلے دونوں ٹیمیں 1-1 سے برابری پر تھیں۔ ایک سنسنی خیز پینلٹی شوٹ آؤٹ کا موقع اس وقت ہاتھ سے چلا گیا جب اودانتا سنگھ بال کو کک نہیں کر سکے اور اسی کے ساتھ کھیل ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آیا، لیکن گول کیپر گرپریت سنگھ نے کویت کے کپتان کی طرف سے آخری کک کو بچا کر بھارتی ٹیم کی جیت کو یقینی بنا دیا۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے بھارتی نیشنل فٹ بال ٹیم کو سیف چیمپئن شپ میں قابل تعریف کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر مبارکباد دی ہے اور بھارتی ٹیم کے چیمپئن جیتنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ فٹ بال کی قومی ٹیم کو بلو ٹائگرز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے ٹیم کی حوصلہ افزائی کی اور بھارتی ٹیم کی شاندار کارکردگی اور کامیابی کی ستائش کی۔ سابق کرکٹ کھلاڑی اجیت اگرکر کو سینئر مینز کرکٹ سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے پر مقرر کیا گیا ہے۔ یہ سلیکشن کمیٹی اب اجیت اگرکر کو شیو سندر داس، سبرتو بنرجی، سلیل انکولا اور شری دھرن شرت پر مشتمل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مہاراشٹر کے دھولے ضلع میں ایک سڑک حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے جس میں کل 10 جانیں ضائع ہو گئی تھیں۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے ان کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے جن کے اقربا کی جانیں گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے بھی دعا کی ہے۔ وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ وزیر اعظم کے قومی راحت فنڈ سے 2-2 لاکھ روپے کی امدادی رقم مرنے والے ہر شخص کے کنبے کو دی جائے گی، جبکہ زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ دھولے ضلع میں ایک سڑک حادثے میں 10 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے تھے۔ پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی نے کل پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے پہلے اس کے لیے مختلف وزارتوں کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں بھارتی آئین کی تشکیل سے پہلے بنائے گئے قوانین میں ترمیم اور ان پر عمل درآمد کے معاملے پر توجہ دی گئی۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے شنگھائی تعاون تنظیم SCO سربراہ اجلاس سے خطاب کو سرخی بنایا ہے۔ اس سلسلے میں روزنامہ انقلاب، ملاب، اخبار مشرق سمیت کئی اخباروں نے جناب مودی کے اس بیان کو بڑی خبر کے طور پر پیش کیا ہے کہ دہشت گردی عالمی امن کے لیے خطرہ ہے، ہمیں دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا، ہندوستان ایکسپریس سمیت کئی اخباروں نے جناب مودی کے کل آندھرا پردیش کے ہیرا گلوبل کنونشن سینٹر کے افتتاح کے بعد ورچوئل وسیلے سے خطاب میں ان کے اس بیان کو اجاگر کیا ہے کہ بھارت ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں سرکردہ ممالک سے مقابلہ کر رہا ہے۔ GST کونسل کی میٹنگ 11 جولائی کو کئی بڑے فیصلوں کی امید۔ مرکزی وزیر خزانہ کی صدارت میں ہونے والی میٹنگ میں ریاستوں کے وزراء خزانہ بھی شامل ہوں گے۔ اس خبر کو روزنامہ ملاب نے نمایاں کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ شنگھائی تعاون تنظیم نے دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی سے لڑنے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج مہاراشٹر کے ضلع گڈچرولی میں گوندوانا یونیورسٹی کی اسناد کی تقسیم کے جلسے سے خطاب کریں گی۔ IMD نے ساحلی کرناٹک کے 3 ضلعوں کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے جس میں آج انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ کیرلا کے 12 ضلعوں کے لیے آرنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ آب و ہوا میں تبدیلی اور موسم کی ابھرتی ہوئی ایل نینو صورتحال کی وجہ سے 3 جولائی دنیا کا ابھی تک کا گرم ترین دن رہا۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔